हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का जो चैप्टर है उसका सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। और ये आपका क्लास 10th का मैथ चल रहा है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि सीक्वेंस से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले आपका एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और इसमें हम लोग आपका 4.3 में जितने सारे जो क्वेश्चन हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसको सोल्व करेंगे। अगर आपको जिस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप कमेंट कर देना, फिर मैं आपको वहाँ पे आपको डाउट आपका सोल्व कर देंगे। तो शुरू करते हैं आपका एक्सरसाइज आपका 4.3। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 अगर आप ओपन करोगे बुक को तो इसमें जो फर्स्ट है आपका, जिसमें क्या करना है आपको कि स्क्वायर मेथड से हम लोग को रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम लोग को जो फाइंड आउट करना है आपका स्क्वायर मेथड से रूट फाइंड आउट करना है। तो मैं एक बार थोड़ा सा हेडिंग लिख देता हूँ। आपका क्या है इसका, आपका फाइंड the roots of the following quadratic equation by स्क्वायर मेथड। यानी मैंने आप लोग बताया था कि एक स्क्वायर मेथड से भी हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं। फर्स्ट में आपका फैक्टराइजेशन था, उसके बाद ये है, उसके बाद हम लोग सीधे डायरेक्ट आपका फार्मूला से निकालेंगे। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू क्या है आपका 0। ठीक है, अब इसका हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, आपका रूट फाइंड आउट करना है कि इसका रूट क्या होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसका अगर स्क्वायर फॉर्म में अगर हम लोग ब्रेक करें तो इसमें क्या करो सबसे पहले 2 कॉमन कर लो। तो 2 कॉमन करेंगे या आपका दो तरफ से अगर इसमें डिवाइड कर दो, कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका x² माइनस 7/2 प्लस x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब इस 2 को इस तरह भेज दो तो कितना हो जाएगा x² माइनस आपका 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसा करो कि इसको ब्रेक कर दो, आपका a² यानी देखो x² माइनस आपका 2 इंटू आपका कितना हो गया a इंटू आपका b। तो b को आप 7/2 मानो और प्लस क्या कर दो आपका, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ 7/4 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन यहाँ पे फॉर्मेशन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं आपका कि 7/4 का होल स्क्वायर है ना, प्लस आपका 3/2। अब ध्यान देना कि यहाँ 7/4 होल स्क्वायर की है, तो इधर आपका 7/4 आपका इधर क्या कर सकते हैं, जोड़ेंगे भी। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर इसको ध्यान से देखो इस टर्म को आपका कि x² माइनस 2x इंटू 7/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर, ये आपका इस तरह फॉर्मेशन हो रहा है क्या कि x माइनस आपका 7/4 का होल स्क्वायर, ये है ना, प्लस कितना है आपका बच गया, आपका जो टर्म जो बच गया है आपका 3/2 ये टर्म बच गया। और इधर आपका लिख सकते हैं आपका 49/16। इस वाले टर्म को इधर भेज दो ताकि आपका स्क्वायर के फॉर्म में कुछ फॉर्मेशन वगैरह हो जाए। तो हो जाएगा बच्चों आपका x माइनस आपका 7/4 का होल स्क्वायर, या इसको इसी टर्म को इधर लेके आ जाओ 3/2 माइनस आपका 49/16 इक्वल टू आपका 0। ठीक है, वो आसान रहेगा। यहाँ पे इसको एलसीएम वगैरह लो तो x माइनस आपका 7/4 का स्क्वायर, और जब बेटा एलसीएम यहाँ पे लोगे तो आपका यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लो इसमें, तो इस तरह से कुछ आएगा आपका, नीचे आपका 16 आ जाएगा, नीचे आपका 49 आपका 24 आएगा इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करोगे 49 में से 24 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, इस वाला टर्म को सेम आपका सिंगल वर्ड चलेगा x माइनस 4 का स्क्वायर, और इसका चलेगा कितना
5/4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे, आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक करो तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लास्ट जब फॉर्मेशन करोगे तो इसका सीरीज इस तरह बनेगा आपका x माइनस 12/4 इंटू आपका बचेगा x माइनस 2/4 इक्वल टू क्या बनेगा 0। अब ध्यान दो कि यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो बारी बारी से दोनों को जब 0 करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा आपका, x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे एक आ जाएगा आपका x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 0। यानी क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3 और यहाँ से आपका x इक्वल टू 1/2। यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 3 और आपका 1/2। ये दो आंसर आ जाएगा आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी है प्रोसेस इसके, लेकिन हाँ आप कर सकते हो, इतना कोई बड़ा टफ नहीं है। फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग बुक को सामने रखो। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें हम लोग फाइंड आउट करना है आपका स्क्वायर मेथड से कि स्क्वायर मेथड से क्या होगा। ठीक है, तो स्क्वायर मेथड से जब भी अगर हम लोग सोल्व करेंगे इसमें, तो ऑब्वियस ही बात है कि रूट का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे जो फैक्टराइजेशन किए थे, इसको हम लोग को एक सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कि मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा आपका, या डिवाइड करो दोनों तरफ 2 से, तो x² प्लस क्या हो जाएगा x/2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। डिवाइड बाई 2, दोनों तरफ 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा आपका x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस आपका 1/4 का स्क्वायर। देखो जो बचा मैं कर रहा हूँ आपका, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करने के लिए, सॉरी a प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक करने के लिए। तो इसको पूरे टर्म को देखा जाए तो लिख सकते हैं आपका x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी लिख सकते हैं आपका x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं आपका 33 अपॉन आपका 16 इक्वल टू आपका 0। यानी लिख सकते हैं आपका x प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आपका कि इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि √33, यहाँ इसको लिख सकते हैं आपका कि रूट आपका 33 अपॉन आपका 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान दो कि इसको अगर a मानो और इसको b मानो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेशन में हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं आपका a प्लस बी यानी x प्लस 1 प्लस 4 अपॉन आपका √3 अपॉन 4 इंटू a माइनस बी, यानी x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस आपका √3 अपॉन 4 इक्वल टू क्या हुआ 0 हुआ। ठीक है, तो इसको इस तरह से ब्रेक कर दो। आपका यहाँ पे अगर ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको x प्लस √3 प्लस 1 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 माइनस आपका √33 अपॉन आपका 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहीं से क्या कर सकते हैं, इन दो अगर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसको 0 कर देंगे, इस बार इस टर्म को पूरे को 0 कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू एक इक्वेशन हो जाएगा -1 माइनस आपका √33 अपॉन 4, और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस √33 अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से इसका हम लोग रूट निकालेंगे इस इक्वेशन का, और यही आपका दोनों क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को समझ में थोड़ी सी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन है। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें वो है आपका 4x² प्लस 4√3x प्लस आपका 3 = क्या है 0 है। ठीक है, तो इसको बच्चों क्या लिख सकते हो आपका, इसको स्क्वायर फॉर्म में फॉर्मेशन करो तो इसको लिख सकते हैं आपका 2x² प्लस 4√3 है, इसको लिख सकते हैं 2 × 2x प्लस आपका क्या लिख सकते हैं √3 और जो 3 है आपका लिख सकते हैं आपका √3 का स्क्वायर = क्या होगा 0। यानी इसको लिख सकते हैं आपका कि 2x प्लस √3 बराबर क्या होगा आपका 0। यानी इसको लिख सकते हैं आपका 2 फॉर्म में आपका कि 2x प्लस √3 इंटू क्या लिख सकते हैं आपका 2x प्लस √3 = क्या होगा 0। यानी x = माइनस √3/2 और यहाँ भी x = माइनस √3/ क्या लिख सकते हैं 2। समझे बात को। अब यहाँ पे 2 रूट आ गया आपका, है ना, हालांकि दोनों रूट आपका सिमिलर है लेकिन x का वैल्यू यहाँ पर यही आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो सेम है आपका बच्चों, तो इसमें क्या करना है कि जो नेक्स्ट है आपका, ठीक है, जो नेक्स्ट है तो इसको हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर क्या इक्वेशन है 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। अब यहाँ पे आपका 2 कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा आपका x² अपॉन आपका x/2 प्लस 2 = 0। तो यहाँ पे x² प्लस 2 × x इंटू आपका 1/2 लिख सकते हैं ना, प्लस आपका 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे, अब माइनस आपका 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 = क्या हो जाएगा 0। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस 2 = क्या होगा 0। यानी लिख सकते हैं आपका x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ से बेटा ये आ जाएगा माइनस आपका 31/16 = आपका 0। देखो अगर इसको स्क्वायर फॉर्मेशन करोगे तो ये आपका फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे माइनस, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो रूट के अंदर माइनस आपका 33 और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और रूट के अंदर देखो नेगेटिव नंबर नहीं होता है। समझ रहे हो बात को। इसका मतलब क्या है कि माइनस जो रूट आपका यहाँ जो 33 अपॉन आपका जो 4 है ये आपका इमेजिनरी है, ये जो बेटा आपका है आपका इमेजिनरी है और कभी भी इमेजिनरी का रूट नहीं होता है। तो यहाँ लिख दो आपका कि रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, और रूट आपका एग्जिस्ट आपका नहीं करता है। ठीक है, तो ये था बेटा आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब इसी में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फेज में। आप लोगों को जो सोल्व करना है सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व करना है और आप लोगों को उसका आंसर भी बताना है। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग ज़रूर करना। चलो ठीक है बच्चों, इसका जो सेकंड फेज में है उसमें कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब इक्वेशन जैसा है दिया गया है, अब इसमें बच्चों जो दिया गया है तो उसमें हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट तो निकालना है, लेकिन हम लोग को निकालना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है आपको उसको अप्लाई करके हम लोग को निकालना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो उस इक्वेशन को लिखते हैं और उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट आपका फेज का। ठीक है, थोड़ी सी आप लोग माफ़ी करना। चलो देखो बच्चों, अब फर्स्ट क्वेश्चन है
2 का जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो बच्चों क्या करो कि ये जो इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और जिसके जिसके जगह पे जो है उसका वैल्यू लिख दो। तो यहाँ पे a के जगह पे कितना है 2 है, b के जगह पे आपका -7 है और c के जगह पे आपका 3 है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल दो, डिस्क्रिमिनेंट समझते हो ना, जिसे हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हो, और इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b यहाँ पर कितना है आपका -7 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे कितना है 2, c के जगह पे आपका 3 है, तो कितना हो जाएगा आपका 49 माइनस 48 हो गया शायद, 24 आ रहा है ना, सॉरी 24, तो कट के कितना आ गया 5। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 25 आया, यानी कहने का मतलब d ग्रेटर देन आपका 0 है। तो d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि इसके 2 अलग अलग रूट होंगे। तो इसका जो अगर लेट्स आपका रूट मान लो, आपका लेट्स रूट्स आर अल्फ़ा एंड आपका बीटा, इसके 2 रूट आपका अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा आपका -b प्लस आपका और रूट d अपॉन क्या होता है 2a, और माइनस और b के जगह पर कितना है -7, और रूट d का मतलब क्या होगा आपका 25 अपॉन आपका 2 इंटू a के जगह पर कितना है आपका 2। इसको जब सोल्व करेंगे बेटा तो आ जाएगा आपका 7 + 5 अपॉन 4, यानी कट क्या आ जाएगा इसका 3। यानी एक आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या आया है आपका 3 आया। उसी तरह सेकंड इक्वेशन को अगर मान लो सेकंड रूट को बीटा मान लो तो हो जाएगा बीटा इक्वल टू -b माइनस रूट d अपॉन क्या आ जाएगा 2a। सेम फार्मूला में b के जगह पे आपका यहाँ पुट कर दो माइनस इंटू -7 माइनस रूट g की जगह 25 अपॉन 2a, 2 इंटू 2। तो कट किसका बेटा करोगे आपका, तो 7 - 5 अपॉन आपका क्या आ जाएगा 4, यानी कट क्या आ जाएगा आपका 1/2। तो यानी इसके जो 2 रूट हो गए आपका, यानी लिख सकते हैं आपका कि रूट्स आर कितना आ जाएगा 3 और 1/2। तो इसके बेटा आपका 2 रूट हो गए आपका, एक रूट आपका 3 हुआ, दूसरा रूट आपका 1/2 हुआ। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी आपको इसका इजी ही है, तो मैं आप लोग को सेकंड भी बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है बेटा इसका 2x² माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू आपका 0। तो यानी a के जगह पे कितना हुआ आपका 2, b के जगह पे कितना हुआ -1 और c के जगह पे कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। तो इसमें आप रूट निकाल दो। रूट में इसके अगर रूट अगर है, ऑब्वियस सी बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, तो इसमें क्या होगा रूट भी क्या होगा आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें रूट भी क्या होगा आपका अलग अलग होगा। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा इसमें -b प्लस रूट d अपॉन क्या होगा आपका 2 इंटू a। अब सबका वैल्यू पुट कर दो माइनस, और b के जगह पर क्या था वहाँ पे 1 था ना, -1 प्लस रूट का वैल्यू कितना आया था उसमें निकाले थे, रूट का वैल्यू निकाले थे, अच्छा d का वैल्यू। तो इसमें d का वैल्यू निकालने के बाद आया आपका √33 अपॉन 2, और a के जगह पे कितना है 2, यानी इसका आ जाएगा -1 √33 अपॉन आपका 4, एक रूट a आया। उसी तरह इस इक्वेशन का एक और रूट निकालो, बीटा निकालो, तो -b पर माइनस रूट d अपॉन होता है आपका 2a -1 माइनस आपका √33 अपॉन आपका 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 माइनस √3 अपॉन आपका क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो ये आपका
दोनों इक्वेशन का रूट निकालने का सिंपल सा फार्मूला है, यानी इसके दो रूट हो गए आपका, एक हुआ अल्फ़ा और दूसरा क्या हुआ बीटा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग चलते हैं इसमें। नेक्स्ट कितना है 4x² माइनस 4√3x प्लस आपका 3 इक्वल टू क्या है आपका 0। अब इसको भी बेटा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर कर दो, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a के जगह पे कितना आया आपका 4 आया, b के जगह पे कितना आया -4√3 आया और c की जगह पे कितना आया 3 आया। तो इसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट का फिर वैल्यू निकालो, d बराबर क्या हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac। तो बेटा इसमें b के जगह पर कितना है आपका -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे आपका 4 और c के जगह पे आपका 3। तो जब इसको सोल्व करोगे तो d का जो वैल्यू आया कट के आपका 0। तो देखो जब भी अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आया तो दोनों रूट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, याद रखना। तो यहाँ अगर अल्फ़ा निकालना हो तो -b प्लस √d अपॉन क्या होता है 2a। तो माइनस उसमें b की वैल्यू कितना है माइनस इंटू माइनस आपका 4√3 और इसका तो वैल्यू 0 आ गया ना रूट इसका, तो आप नीचे क्या है आपका 4, ऊपर देखो कैंसिल हो जाएगा, यानी इसमें आ जाएगा कितना आएगा √3 आ जा रहा है इंटू 2। तो यानी अल्फ़ा का जो वैल्यू आ गया आपका √3/2। उसी तरह बेटा आपका इसका बीटा का भी आ जाएगा, बीटा का भी आ जाएगा -b माइनस आपका √d अपॉन क्या होगा 2a और माइनस इंटू माइनस आपका 4√3 और माइनस आपका √0 अपॉन कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, एक कट गया बेटा, यानी इसका बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा √3/2। तो देखो दोनों रूट आपका इक्वल हो गया। तो एक बात याद रख लो, जब भी अगर डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू अगर d का वैल्यू है ना इसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो आप लोगों को दोनों रूट क्या होगा उस कंडीशन में इक्वल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर, इसको हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकालना है। तो बच्चों ये है आपका 2x² माइनस x प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 0। तो बच्चों इसको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होगा 0। यानी देखो बच्चे यानी a के जगह पे कितना है आपका 2, b के जगह पे कितना है -1 और c के जगह पे कितना है बच्चा आपका 4, ठीक है। तो यहाँ से एक बात हम लोग को आ गई यहाँ से कि जो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है d इक्वल टू वो है आपका -b² माइनस 4ac, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 2 है और c की जगह पे आपका 4 है। तो यहाँ पे कट क्या है 1 माइनस 32। यहाँ बेटा डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आया माइनस आपका 31। तो ध्यान दो कि जो -31 लेस दैन 0 है और बेटा रूट एग्जिस्ट तभी करता है जब d का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेस दैन 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे आपका रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आपका डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ बिकॉज रूट आपका इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका लेस देन आपका 0 है। तो आप लोगों को और इस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग को नीचे का गिवन जो इक्वेशन है उसमें हम लोग को रूट फाइंड आउट करना है कि गिवन इक्वेशन का रूट क्या होगा। तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे सोल्व करते हैं, धीरे धीरे, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं आप लिख रहा हूँ, आप लोग ऐसा करो बुक वगैरह सामने रखो ताकि हम लोग उसको सोल्व कर सकें, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन मैथ का इसमें थर्ड पार्ट में आ गया, यानी एक्सरसाइज जो 4.3 है इसके कई सेक्शन है। फर्स्ट सेकेंड हम लोग कर लिए, थर्ड सेक्शन में क्या है कि फाइंड रूट्स। इसमें है आपका हम लोग क्या निकालना है आपका रूट्स निकालना है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x - 1/x का रूट निकालना है इक्वल टू क्या है 3। और इस क्वेश्चन में जो x का वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है।
तो निकालना तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू क्या है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x, इसको हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब बच्चों ये आती है कि इसको कंपेयर करो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो जब बच्चों इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करोगे, जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आपका 0, तो यहाँ पर ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू -3 हो गया और सी इक्वल टू -1 हो गया। तो यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चा कितना आ जाएगा, माइनस इंटू -3 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, तो हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस, देखो 9 प्लस 14 बेटा कितना होता है 13 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो इसको कट हो जाएगा 3 प्लस माइनस √13 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ देखो बेटा आपका x का दो वैल्यू आएगा, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। ठीक है। तो यानी x का जो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 प्लस आपका √13 अपॉन 2 और x का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 3 माइनस रूट आपका 13 अपॉन 2। तो 2 रूट आया आपका x का और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो सेकंड पार्ट में है, इस इक्वेशन का रूट निकालना है इस मेथड से। 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू आपका 11 अपॉन कितना है 30, और यहाँ पे कंडीशन है कि x का जो वैल्यू नॉट इक्वल टू -4 और आपका 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा है कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो इसमें x + 4 इंटू एक्स माइनस 7 से। यहाँ लिखो आपका मल्टीप्लाई बाई x + 4 इंटू एक्स माइनस 7 बोथ साइड। दोनों तरफ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 11 अपॉन 30 इंटू एक्स + 4 इंटू एक्स माइनस 7। ये देखो बेटा कट गया, यानी कितना आ जाएगा आपका -11 इक्वल टू 11 अपॉन 30 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो -11 इंटू 30 एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। तो इसको है ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला में पुट करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने के बाद यहाँ बेटा आ रहा है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 2। तो यहाँ से रूट देखो हम लोग निकाल सकते हैं क्या कि x इक्वल टू माइनस इंटू -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac तो -3b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 इंटू सी की जगह पे आपका 2 अपॉन 2 इंटू 1। तो इसको सोल्व करोगे तो 3 प्लस माइनस रूट के अंदर आपका 9 माइनस 8 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस इसका हो जाएगा बेटा आपका 1 अपॉन आपका 2। तो यहाँ रूट निकालोगे तो x का वैल्यू आपका 3 प्लस एक बार 1 हो जाएगा बाई 2, ये आपका 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो कट के बेटा हो जाएगा x इक्वल टू आपका 2। तो यहाँ पे एक बार ध्यान दो
कि 3 प्लस माइनस आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 8, तो 9 माइनस 8 का रूट के अंदर 1 हो गया, तो 1 का रूट आपका 1 हो जाएगा। तो इसका देखो बेटा 2 रूट हो गया, एक बार प्लस ले लिए बीच में, एक बार माइनस ले लिए, तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यानी जो गिवन इक्वेशन है आपका क्वाड्रेटिक का, उसका 2 रूट आया आपका 2, एक आपका उसका रूट आया 2 और एक आपका 1 आया। तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका एक पार्ट और हम लोग ब्रेक करेंगे अभी। आधा पार्ट मैंने 4.3 कंप्लीट कर दिया है और एक पार्ट इसका और आने वाला है। तो आप इसमें इसको कंप्लीट करें, और अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह हो तो आप ज़रूर कमेंट कर दें, फिर मैं आप लोगों को वहाँ पे ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें।